ओ तेरे दर पे आ गया हूँ, आना तो काम था मेरा, अब मुझको अब मुझको शाम संभालो, आगे का काम है तेरा। मतलब ये पूरा जो भजन आपने लिखा है ये खुद आपने लिखा है? आपकी एज क्या है? मेरी अभी मैं यहाँ पर भी बैठा हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाबा श्याम मेरे आसपास है। कि आपने सिर्फ बाबा श्याम को ही क्यों चुना? आप और भजन भी तो गा सकते थे, और सारे भगवान भी, इतने सारे भगवान हैं, तो बाबा श्याम में आपका इतना इंटरेस्ट क्यों जागा? हाँ, मैं ज्यादा गाता हूँ बाबा श्याम। अगर बाबा श्याम आपको कुछ पावर दे, शक्ति, जिससे आप कुछ भी चीज चेंज कर सकते हो, तो आप अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज चेंज करना चाहोगे? मेरी उम्र के बच्चे और मेरे से बड़े जितने भी लोग हैं, उनको अपने माता पिता और परिवार से कोई प्राइवेसी तो कभी नहीं मांगनी चाहिए कि हमसे दूर करूँगा। पता है आपकी एज में जब हम थे ना, तो हमको तो ये भी नहीं पता था कि गंगाधरी शक्तिमान है। तो आप इतनी सारी भीड़ को देख के डरते नहीं हो? देखो, अपन दरबार में जाने से पहले है ना, अपने हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो ये क्यों कहते हैं? मतलब क्या इसके पीछे का रीजन है? आप सभी को पता है कि बाबा श्याम का असली नाम था बर्बरीक। भगवान बड़ा है या पेरेंट्स? खमागणी जयपुर, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका जयपुर जंक्शन पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एक नन्हे से गायक कलाकार हैं जो कि अपनी गायकी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, रिदेश अरोरा। रिदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जय श्री श्याम, सभी को मेरा प्रणाम। रिदेश, आप बेसिकली बहुत ज्यादा क्यूट हो और ऐसे मतलब बच्चे हो, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपकी एज क्या है? मेरी एज 9 ईयर ओल्ड है, अब इस साल 10 में आऊंगा। अच्छा, आप 9 ईयर ओल्ड हैं और अभी से भजन गायकी में आते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे भजन गायकी आपने जो लाइन चुनी है, ये लाइक आपने कैसे चुनी? लाइक कुछ आपने किसी को देखा, किसी से इंस्पायर हुए, या फिर अपने मन से आपने लाइक ज्वाइन कर लिया? अभी मैं 1.5 साल पहले, 2 साल पहले खाटू गया था। 2 साल पहले हमारा अपना इधर जगतपुरा श्री श्याम मित्र मंडल जगतपुरा जयपुर में एक मंडल है। हम सबसे पहले एक बार वहां गए श्याम मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो उधर भजन संध्या होती है, हर महीने भजन संध्या होती है, तो हम वहां रुक गए। तो उसके बाद उधर की एक बस जाती है खाटू 11 पे, तो हम एक बार खाटू गए, तो अपने आप ही अटैचमेंट सा हो गया मुझको, अटैचमेंट सा। और उसी दिन से, जिस दिन हम वहां पर गए, तब से मेरे को ऐसी लगन लगी कि मेरे को भी भजन करना है। तो लाइक जब आप खाटू श्याम जी के मंदिर गए, तब से आपको वो चीजें अटैचमेंट फील होने लगी। तो लाइक बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके साथ शुरू से था, हाँ। ठीक है? तो ये कहते भी है ना कि लाइक हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो ये क्यों कहते हैं? मतलब क्या इसके पीछे का रीजन है? आप सभी को पता है कि बाबा श्याम का असली नाम था बर्बरीक। बर्बरीक के माता का नाम था अहिलावती, और बर्बरीक के पिताजी का नाम था कटोचकच, और बर्बरीक के पिताजी के पिता का नाम था, मतलब बर्बरीक जी के दादाजी, है ना, तो उनका नाम था महाबली भीम, ठीक है। तो जो बर्बरीक थे, उन्होंने जिद करी अपनी माँ से कि मेरे को भी महाभारत का युद्ध लड़ने जाना है। उसके बाद उन्होंने बहुत तपस्या करी, तो उनको मेरे को जहाँ तक पता है, उनको 3 बार मिले थे सिद्ध अंबिका माता से। तो उन्होंने तपस्या करी, फिर जब वो युद्ध लड़ने जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी माँ से उनकी माँ ने, अहिलावती जी ने, एक वचन मांगा कि जो भी हारा हुआ होगा पांडव और कौरवों की ओर में से, तो उनका साथ दोगे। तो जैसे ही वो गए, जो भी हारा था उन्होंने उनका साथ दिया। इस वचन के कारण उनको हारे का सहारा नाम से जाना जाता है इस कलयुग में आज। और कृष्ण भगवान से भी उनको वरदान मिला था कि तुमको हारे के सहारे नाम से जाना जाएगा। तो जैसे आप इतने छोटे हैं, तो ये सारी चीजें आपको किसने बताई? मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है कहानियां सुनने में। जैसे कृष्ण जी की कहानियां हो गई, राधिका मतलब राधे जी की कहानियां हो गई, नरसिंह देवता की कहानी हो गई, और ऐसी काफी कहानियां सुनने में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं सुनता रहता हूँ। तो पता चला, बात करें ना आपकी एज की बच्चों की, तो उनको तो कार्टून से फुर्सत नहीं है। लाइक कार्टून देखना हो गया, पोएम देखना हो गया, और इस जनरेशन के अंदर आप भजन संध्या कर रहे हैं, बाबा श्याम के भजन कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये हमारे लिए बहुत एक भाग्य की बात है, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो भगवान का रूप होते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप बच्चे होके फिर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो ये तो मतलब ऐसा कह सकते हैं अपन सोने पे सुहागा है। और जैसा आपने बताया कि आप 9 ईयर ओल्ड हैं और 10 साल के अभी होने वाले हैं, तो बेसिकली आप स्कूल्स की बात करें हम, तो आप कौन सी क्लास में? मैं 5th में आ गया, एग्जाम खत्म हो गया, 2 अप्रैल से स्कूल शुरू हो जाएगा, छुट्टियां थी,
तो 5th में आ गई। अच्छा, और स्कूल्स की अगर हम थोड़ी सी आगे बात करें तो टीचर्स का कैसा रिएक्शन रहता है? देखिए भैया, टीचर का ऐसा रिएक्शन रहता है जैसे हर बच्चे को मिलता है, एकदम नॉर्मल, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह पर है और एक प्रोफेशन अपनी जगह पर है, तो दोनों को ऐसे अपन, मैं ये सपना है मैं कभी वीआईपी नहीं बनूंगा। दातार ने इतना सब कुछ दिया है, जितना दिया है मैं उसमें हमेशा खुश रहूंगा, और नॉर्मल रिएक्शन रहता है टीचर का भी हमेशा। लाइक ऐसा होता होगा ना कभी कि जैसे वो आपकी वीडियोस देखते होंगे जो भजन संध्यास वगैरह की होती है, और इतने सारे क्राउड के अंदर आप भजन संध्या करते हैं। भैया। पता है, हम जब अपनी एज में थे ना, तो इतनी भीड़ के अंदर तो हम लाइक मम्मी का पल्लू पकड़ के चलते थे कि कहीं खो ना जाए। और आपकी बात करें तो आप इतनी सारी भीड़ को देख के डरते नहीं हो? देखो, अपन दरबार में जाने से पहले है ना, अपने उनके दरबार में जाने से पहले, मतलब उनकी संध्या, भजन संध्या में जाने से पहले मैं अपना हूँ, डर लगे तो लगे, लेकिन पाँव रखने के बाद, उनकी भजन संध्या में एक कदम रखने के बाद, हम उनके जो उनकी मर्जी होगी अपन वही करेंगे। दरबार में जाने के बाद उनकी जो मर्जी होगी वही करेंगे। डर नहीं लगता, अपने आप शक्ति देता है वो। जैसे अपन कोई माता जी के दर्शन में जाते हैं, वैष्णो देवी ऐसे, तो जब अपन चढ़ते हैं ना, डर लगता रहता है ना, लेकिन थोड़ा पड़ाव जैसी करते हैं अपन पहाड़, तो डर अपने मन से भाग जाता है। ऐसा लगता है माता जी खुद शक्ति देती जा रही, चलते जाओ। वैसे सेम इस दरबार में पावर अपने आप मिलती है। अच्छा, तो फैमिली का कैसा रिएक्शन रहता है, जो पेरेंट्स हैं, मतलब कैसा रिएक्ट करते हैं इन चीजों पे? देखो, मेरे माता पिता को तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा ये सब कर रहा है। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है, मेरी पूरी फैमिली को बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि हम इस लाइन में, मेरे पूरे परिवार में, मेरी मम्मी के परिवार में सब टीचिंग लाइन में, मेरे पापा के परिवार में सब माइंस की लाइन में, लेकिन बाबा ने मुझको ऐसी शक्ति दी है कि मैं उनका गुणगान कर पाऊँ। हमारे सौभाग्य से, बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए। तो लाइक पेरेंट्स खुश हैं आपसे? कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि क्या भजन संध्या में लगा रहता है, पढ़ाई नहीं, वगैरह नहीं कर, भैया, कुछ जॉब वगैरह की तैयारी करना आगे चल के, कुछ ऐसा? देखो, मैं पढ़ाई और म्यूजिक को अपनी एक जगह पर फिक्स रखता हूँ। कभी म्यूजिक को नीचे नहीं करता तो कभी पढ़ाई को भी नीचे नहीं करता, दोनों को बराबर रखता। मेरी मम्मी ने एक अच्छा शेड्यूल बना रखा है, मैं उसके ऊपर चढ़ता हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आती किसी भी चीज में। तो लाइक आपकी फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो कौन सी है आपकी फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत आपको पढ़ना पसंद है। तो जैसे अभी फैमिली की भी अपनी बात चली रही है, तो अगर मानते हैं अपन कि अगर फैमिली, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो एग्री नहीं होते इन चीज़ों से कि लाइक भजन संध्या में जाना है या भजन करना है अपने बच्चों को, ठीक होता है, लोगों को देख के वो सीखते हैं कि हाँ भक्ति भाव अच्छी चीज़ है, लेकिन जब वही चीज़ घर में होने लग जाती है बच्चा, तो आप मतलब भजन संध्या मतलब पूरे विलीन रहते हैं खाटू श्याम में, या फिर अपने आप को मेंटेन रख रखा है आपने कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं बच्चों के साथ में खेलूंगा? तो चाइल्डहुड आपका कैसा है, बचपना आपका कैसा है, बच्चों के साथ आप खेलते हैं नॉर्मली, या फिर थोड़ा सा एक गैप आ गया है एज जनरेशन के बीच में जो आपके फ्रेंड्स हैं? देखो भैया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कीर्तन होता है शाम को, जब खेलने का टाइम होता है तब कीर्तन आ जाता है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। जब नहीं होता ना, ऐसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी होती, तब मैं खेल सकता हूँ, कोई मनाही नहीं है इसके लिए। पर हाँ, एक शेड्यूल को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर आप उस शेड्यूल पे नहीं चलेंगे ना, तो वक्त की कीमत आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि वक्त कहाँ है और कहाँ पर है। अपन को एक शेड्यूल बन के चलना चाहिए, हमेशा शेड्यूल बना के कि इस वक्त ये करना है तो इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है तो इस वक्त ये करना है। अच्छा, जैसे आप है ना इतने छोटे हैं कि आप पहली बार हमारे स्टूडियो में आए हैं, और आपके नन्हे कदम जब स्टूडियो में पड़े ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि कोई एक छोटा सा बच्चा, मतलब ऐसा लग रहा है पूरा बाबा श्याम का अगर कोई रूप होता ना बचपन के अंदर, तो वो आप होते। अगर बाबा श्याम आपको कुछ पावर दे, शक्ति, जिससे आप कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हो, तो आप अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज़ चेंज करना चाहोगे? देखो, मेरी लाइफ तो इतनी अच्छी है, मैं अपनी लाइफ में तो कुछ चेंज करना चाहता भी नहीं हूँ, ना कभी करूंगा। बस मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंज ही करूंगा। उसने, देखो, काफी लोग हैं जो घर पे बैठे हैं, अभी कुछ भी नहीं करते, है ना, लेकिन मेरा तो ये परम सौभाग्य है कि मैं उनका गुणगान कर रहा हूँ। ये मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी। तो जैसे अभी आप भजन गायकी करते हैं, तो आप कहीं से सीख रहे हैं या बाय बर्थ ही आपके अंदर लाइक ये चीजें डेवलप थी? नहीं भैया, बाय बर्थ तो ऐसा कभी नहीं होता कि माँ की, जब माँ 9 महीने कोख में रखती है तभी हमको सब कुछ नहीं सीख पाते, ABCD से सीखना पड़ता है। तो अभी मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ, मैं क्लासिकल सीखता हूँ, है ना, और मेरा तो जब हमेशा यही मानना है कि अगर कोई मेरे से छोटा बच्चा भी मेरे को कोई शिक्षा देना कि भाई आप ऐसा करा करो, तो वो बच्चा मेरे लिए गुरु समान है हमेशा, तो उसने कुछ मेरे को बताया है कि भैया आप ऐसा करा करो। मैं सीखता हूँ, अभी क्लासिकल सीखता हूँ, क्लासिकल से भजन सब आ जाता है अपने। अच्छा, उसी के अंदर आ जाते हैं। तो लाइक आप अलग से स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ की, म्यूजिक्स वगैरह की? नहीं भैया, अभी स्टडी डिग्री वगैरह तो कुछ नहीं करता मैं। बस सिर्फ लाइक लोग आपको प्यार करते हैं, आप भजन संध्यास में जाते हैं ओपनली और बाबा श्याम का गुणगान करते हैं। बिल्कुल। तो एक सवाल मेरे माइंड में ऐसे आया कि आपने
सिर्फ बाबा श्याम को ही क्यों चुना? आप और भजन भी तो गा सकते थे, और सारे भगवान भी, इतने सारे भगवान हैं, तो बाबा श्याम में आपका इतना इंटरेस्ट क्यों जागा? हाँ भैया देखो, मैं ऐसी बात नहीं है कि बस बाबा श्याम के ही गाता हूँ। हाँ मैं ज्यादा गाता हूँ बाबा श्याम के, लेकिन मैं हर देवी देवता के गाता हूँ। महादेव जी हो गए, पितर जी हो गए, गणेश जी हो गए, मैं सभी के गाता हूँ। माता जी, गणेश जी, सबके गाता हूँ मैं। कभी अगर मैंने गाने की लाइन चुन ही ली है तो सब कुछ गाओ, आदत चुना बुना मत गाओ कि भैया हमको किसी ने बोल दिया भैया एक गणेश जी से शुरुआत कर दो, तो हम ऐसे नहीं बोलूंगा कि भैया मेरे को तो आता ही नहीं है। मैं करता हूँ, हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ उस जगह पे। आपका सबसे फेवरेट भजन की हम बात करें तो कौन सा है आपका फेवरेट श्याम भजन? जिससे मेरे को सबसे ज्यादा फेम मिला, जो मैंने सबसे पहले सुना, तेरे दर पे आ गया हूँ, आना तो काम था मेरा, अब मुझको शाम संभालो, आ गया काम है तेरा। मैं कुछ गा के बताऊं लाइनें? हाँ बिल्कुल, आप कुछ लाइनें वाकई। ओ तेरे दर पे आ गया हूँ, आना तो काम था मेरा, अब मुझको अब मुझको अब मुझको शाम संभालो, आगे का काम है तेरा। चरणों में मैं पड़ा हूँ, चरणों से ना हटाना, दर के सिवा दयालु मेरा नहीं ठिकाना। जाऊं कहाँ मैं बाबा, अरे जाऊं कहाँ मैं बाबा, मेरा दूजा नहीं बसेरा, अब मुझको शाम संभालो, आगे का काम है तेरा। मतलब आपने भजन गाया, मैं आगे के सवाल अपने भूल गया, मतलब इतना फ्री हो गया उस सॉन्ग के अंदर कि यार ये क्या आपने गा दिया। अच्छा, जैसे आपको गाने का शौक है, ठीक है, भजन अपन बोल सकते हैं, तो क्या आपको लिखने का भी शौक है या सिर्फ गाने का शौक है? देखो भैया, मैं लिखने की ट्राई करता हूँ। अभी छोटा बच्चा हूँ तो इतना अच्छा लिखने में नहीं आ पाता है ना। मैं ट्राई जरूर करता हूँ, क्योंकि अगर भजन गा रहे हो ना तो लिखने की भी कोशिश करो, अपना गाओ कुछ, अपना एक जोन बनाओ जिससे अपन फेमस हो पाए। जैसे एक भजन है तेरे दर पे आ गया हूँ, है ना। अब लोग बोलते हैं कि उनका भजन है, लेकिन फेम किसको मिल रहा है? मुझको मिल रहा है। लोग बोलते हैं कि ये देश के मुंह से ही अच्छा लगता है, ऐसा होता है ना। तो अपना एक फिक्स जोन बनाओ कि अपन को उसी जोन में गाना है, तो ये। तो आपने कुछ कभी लाइनें लिखी है, कुछ ट्राई करके? ऐसा होता है ना, अपन ट्राई करते हैं बार बार, फिर उसको मिटा देते हैं, फिर वापस लिखते हैं, तो कुछ लाइन आपने लिखी हो खुद की पर्सनल, तो वो बताओ ना कुछ। मैंने अपने माता पिता के लिए लिखी थी क्या, क्योंकि मैं जिस अभी मुकाम पर आपके सामने बैठा हूँ ना, यूं ऐसे रूबरू बाबा श्याम के कीर्तन में जा रहा हूँ, वो बाबा श्याम की तो असीम कृपा है, लेकिन मेरे माता पिता का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। और मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए करा है ना, मैं शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकता। मैंने उनके लिए लाइनें लिखी थी। छोटों पर नहीं करूं बड़ी बात, मैं अपने भगवान से शाम से प्रार्थना कर रहा हूँ। छोटों पर नहीं करूं बड़ी बात, तेरा खो मारे मात पिता रो साथ, तेरा खो मारे मात पिता रो साथ। सुनी है थारी महिमा अपरंपार, सुनी है थारी महिमा अपरंपार, सुन ली जो हमारी अर्जी ओ बाबा लख दातार। मेरा सबसे पसंदीदा जो मैंने लिखा, आवे ना बाबा हमें अहंकार, आवे ना बाबा हमें अहंकार, मैं चाकर थारा थे ही तो मारा पालनहार, मैं चाकर थारा थे ही तुम्हारा पालनहार। मतलब ये पूरा जो भजन आपने लिखा है, ये खुद आपने लिखा है? नहीं भैया देखो, ये छोटों पर नहीं करूँ बड़ी बात थे, राखों हमारे मात पिता रो साथ। एक सरप्राइजिंग बात है, हम 11वें खाटू जा रहे थे, गोविंद दावानी भैया कलकत्ता के मशहूर सिंगर हैं, हमारे साथ गाड़ी में बैठे थे, तो पेन को भी हाथ में थे हमारे। हमने गोविंद भैया ने ट्राई करा कुछ लिखने का, तो छोटों पर नहीं करूँ बड़ी बात है राखो हमारे माता पिता साथ, उन्होंने लिखा है, गोविंद भैया ने लिखा है। और ये जो 2 अंतर बात मैंने बताई वो मैंने लिखे पूरे। तो लाइक इसको कभी लॉन्च करने का प्लान है आपका? अभी तक तो नहीं है, फिर बाद में जैसा दादार की इच्छा।
अच्छा, कभी है ना, जैसे अपन क्या इंडियंस हैं तो अपन मैजिक्स में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, चमत्कार में, और अपन पूजते भी उसके ही हैं। आजकल लोग बोलते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है। तो कभी आपके साथ में ऐसा बाबा श्याम ने कुछ चमत्कार टाइप की चीजें हुई है? कभी आपने फील किया हो कि यार ये क्या हो गया, कुछ तो मेरे पास आसपास कोई मैजिकल पावर से जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, या कुछ एक होता है ना साइन देता है ऊपर वाला। अभी मैं यहाँ पर भी बैठा हूँ ना, हम्म, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाबा श्याम मेरे आसपास है। ऐसा बोलते हैं ना, हर इंसान में भगवान है। आप शाम को मत खोजो, अपने अंदर शाम को खोजो, है ना। आप शाम को मत खोजो, लेकिन अपने अंदर खोजो। हर किसी के अंदर एक पाप भी है, एक नेगेटिव एनर्जी भी है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी है। वो पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मेरे साथ रहती है, और चमत्कार को मैं सभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ऐसे चमत्कार है ना, अगर मैं बताने लग जाऊँ ना, तो लोग ट्रोल कर लेंगे, उसके मजाक बना लेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अगर कोई ऐसा है जो आप बताना चाहते हो कि यार ये चीज़ तो मेरे साथ में हुई है और मैं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्याम प्रेमी है ना जो बताते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आपके जो सिंगर्स हैं, अगर बहुत सारे बड़े बड़े कन्हैया मित्तल्स वगैरह हो गए, बहुत सारे, तो उनके साथ में बहुत सारी चीजें हुई है। वो ना ऐसे जोन से निकल के आए हैं, कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि मेरे को वो फेम या वो प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन बाबा श्याम है ना एक पीछे हाथ रख देते हैं अपना कि बेटा तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ। तो कभी आपके साथ भी कुछ ऐसी हाँ बिल्कुल हुआ है। हुई है? नहीं, बताओ यार, कुछ ऐसा हुआ है तो। एक चमत्कार बताता हूँ आप सभी को। एक बार बहुत पहले की बात है, कम से कम 1 साल तो हो गया होगा उस बात को। मैं खाटू गया था, तो खाटू जाने के बाद मेरे एक पंचायती धर्मशाला है, बहुत सारी धर्मशाला है, 11 पे कीर्तन चलते रहते हैं, ठीक है। पंचायती धर्मशाला में एक रूल है, एक पोटली होती है ना, जैसे आपका ये है ना, पोटली जो होती है ना, उसके अंदर कार्ड होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स, जिनसे पहचान मिलती है। तो मेरा एक विजिटिंग कार्ड था, ऐसे रख देते सबके विजिटिंग कार्ड, इसको ऐसे हिलाते हैं, उसके बाद किसी एक से चुनवाते हैं कि आपको एक कार्ड निकालो बिना देखे। निकालते हैं, जिसका नाम आता है वो गाता है। 7 बजे से 10 बजे तक नए नए सिंगरों का टाइम था। मेरे से पहले कम से कम 8-9 सिंगर गा के चले गए थे। कोई फिक्स नहीं था कि नंबर मिलेगा भी या नहीं। मैंने आपको बताया वोट दिया वाला सिस्टम रहता है वहाँ, ठीक है। तो जैसी दातार की इच्छा थी, अब मेरी मम्मी ने बोला था कि बेटा अब एक चांस और वेट करेंगे, क्योंकि कल तेरे को स्कूल भी जाना है, मेरे को भी ऑफिस का काम करना है, मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। तो मैंने मम्मी से बोला हाँ मम्मी। बस मैंने एक बार आँख बंद करके सच्चे दिल से एक वो अरदास लगाई बाबा से। उसी वक्त फेमस जो कीबोर्ड बजाते हैं हमारे नरेश पूनिया भैया आ गए, कीबोर्ड पे बैठ गए, और उसी वक्त एक बच्चे ने मेरा नाम, एक कार्ड निकाला, एक बच्चे ने, और वो कार्ड मेरा था। वो कार्ड मेरा था। बस एक बार बोलने से ऐसा हो गया, है ना। अगर दरबार में बैठो ना, अगर आपने श्याम नाम भी बोला है ना, तो उसका भी हिसाब वो श्याम बाबा चुकाएगा। ये तो मेरा मानना है। तो उसी वक्त नरेश भी आके बैठे, और उसी वक्त मेरा कार्ड निकला, तो मेरे को लगा यार सच में श्याम बाबा है, सच में श्याम बाबा ही है। ये चमत्कार है। हृदेश, अगर अपन है ना बात करें कि बाबा श्याम की अगर उपस्थिति है ना, अपन बेसिकली इंडिया से हैं, राजस्थान के जयपुर खाटू के अंदर बाबा श्याम है, बहुत टाइम पहले से हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ 5-6 सालों के अंदर जो बाबा श्याम, एक कह सकते हैं अगर सोशल मीडिया की बात करूं, ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। तो उसका क्या रीजन है कि प्रेजेंट टाइम में बाबा श्याम इतने क्यों पूजे जा रहे हैं? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे थे ना बर्बरीक जी, तब उनको सबको पता है कृष्ण जी ने अपना असली रूप दिखाई दिया था उनको आखिर में, है ना। जब उन्होंने बोला था कि तुम में अगर इन 3 बाण में इतनी पावर है, तो तुम एक बाण से सारे पत्तों में छेद करके दिखाओ, है ना। तो जब पत्ते छेद हो रहे थे ना, तब वो जो कृष्ण जी का पाँव था, वो कृष्ण जी बड़े होशियार थे, तो पाँव के नीचे एक पत्ता दबा लिया था, तो तीर वहां पर आके रुक गया, ठीक है। तो उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया कि मैं कृष्ण हूँ स्वयं, जो महाभारत का युद्ध रच रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कृष्ण जी उनकी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। तो कलयुग, उन्होंने उनको वरदान दिया था कि आने वाले कलयुग में तुम बहुत प्रसिद्ध होगे, तुम्हारे के सहारे के नाम से जाने जाओगे, और कोई भी पापी इंसान, कोई भी पापी जिनसे बहुत बहुत ज्यादा पाप किए हैं जिसने, अगर वो तुम्हारी चौखट पे आके अपना शीश झुका लेगा, तो उसके सारे पाप माफ किए जाएंगे। ऐसा बोलते हैं कि विष्णु जी ने जिसकी राशि में लिख दिया ना सुख है, तो उसके जीवन में सुखी है, और लिख दिया दुख है, तो उसके जीवन में दुखी है, ऐसा माना जाता है। लेकिन कृष्ण वो बर्बरीक जी को ये वरदान मिला था कि कृष्ण जी से
कि अगर मैंने किसी के जीवन में दुख लिख दिया और वो तुम्हारी चौखट पे आके शीश झुका लिया तो मेरा दुख भी सुख में बदल जाए। इसलिए आज कलयुग के समय में बाबा श्याम इतनी ट्रेंडिंग में है। सोशल मीडिया का जमाना है ना। बाबा श्याम की अगर हम बात करें ना तो उनको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बाबा श्याम को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? हम्म, देखो अगर बोले बाबा श्याम को, ऐसा बोलते हैं लोग कि बाबा श्याम को है ना 56 भोग बहुत पसंद है। बाबा श्याम को ऐसे दौलत 56 भोग कुछ पसंद नहीं है। बाबा श्याम को अगर सबसे ज्यादा प्रिय है अपने भगत के मन के भाव और अपन जो गुणगान करते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रिय उनको वो है। 56 भोग ऐसा कुछ उनको लगता नहीं है कि हमको बस ये चाहिए। वो दुनिया के सेठ हैं लेकिन अपना जो भगत होता है ना, अगर वो देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेते हैं तो भी छप्पर फाड़ के लेते हैं। तो उनको सबसे ज्यादा प्रिय भाव और भगत का गुणगान है सबसे ज्यादा। अच्छा, आपने ना एक बात बताई थी कि मैं यहाँ बैठा हूँ ना तो अपने पेरेंट्स की मेहनत से बैठा हुआ हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान बड़ा है या पेरेंट्स, तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे मेरा जवाब तो हमेशा ये होगा, किसी और का जवाब चाहे कुछ भी हो, मेरा जवाब ये होगा पेरेंट्स बड़े। क्योंकि भगवान ने भी अपने से ऊंचा दर्जा दिया है अपने पेरेंट्स को, माता पिता को। क्योंकि अगर पेट में से बाहर निकल के आते हैं, दुनिया दिखाने वाले माता पिता होते हैं। अगर घर से बाहर नहीं लेके जाएंगे तो कोई दुनिया नहीं देख पाएंगे, है ना। तो दुनिया दिखाने वाले होते हैं माता पिता। और भगवान हर समय पर अपने भगत के साथ नहीं रह पाते, इन्होंने माता पिता को बनाया। और भगवान भी यही बोलते हैं कि तुम मेरी पूजा करो या ना करो, अपने माता पिता को पूजो, मैं पूज जाऊंगा। अपने माता पिता जो है भगवान से ऊपर दर्जा है उनका। पहला दर्जा होता है, सबसे पहला दर्जा माता पिता का, दूसरा दर्जा होता है गुरु जी का, और तीसरा दर्जा होता है भगवान का। रितेश, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब इतनी सारी चीजें और इतना डीप ज्ञान कैसे बोल लेते हो? मतलब क्या आप में कुछ चीजें अंदर से ही बिल्ड है? मतलब ये तो है कि बाय बर्थ तो चीजें होती है किसी किसी में, तो वो चीज मुझे लगता है कि आप में है। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, जितनी आपकी एज है ना, आप एज से बड़ी चीजें करते हैं। पता है आपकी एज में जब हम थे ना तो हमको तो ये भी नहीं पता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है। क्या गंगाधर है, गंगाधर शक्तिमान शो देखा है आपने? हाँ, बिल्कुल। तो क्या रूप बदल लेता था, गंगाधर बन गया फिर शक्तिमान बन गया, तो हमको पता ही नहीं था कि ये भी कुछ चीजें होती है। और एक शो आता था लाइक शकलक बुम बुम करके, हाँ, शकला का बूम बूम, हाँ, पेंसिल से जो भी बनाते थे बन जाए। तो वो हम देखने के बाद है ना, आपकी एज में जब थे तो नॉर्मल कॉपीज में बनाते रहते थे, क्या पता बन जाएगा, क्या पता बन जाएगा। और हमारी एज में और आपकी एज में बहुत डिफरेंस है, लेकिन आप में नॉलेज बहुत सारी है। तो एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं कि जैसे आजकल के बच्चे हैं ना, आपकी एज की बात करता हूँ मैं, कोई भी फेस्टिवल आ गया तो लाइक उनको खिलौने वगैरह चाहिए होते हैं, मूवीज वगैरह जाना होता है, पिज्जा बर्गर खाना होता है, ये वाली चीजें होती है। तो क्या ये जिद आप भी करते हो अपने पेरेंट्स से या फिर कुछ अलग है? भैया देखो, मेरा स्वभाव इन चीजों में बड़ा अलग है। जब मैं म्यूजिक लाइन में नहीं था ना, 4-5 साल पहले, तब मैं म्यूजिक लाइन में नहीं था ना, तब मैं अपनी मम्मी से जिद कर रहा था, मम्मी आइसक्रीम चाहिए कि चाहिए। लेकिन जैसे ही म्यूजिक लाइन में आया ना, तब मैंने, अभी बता रहा हूँ, कम से कम 3 साल था आइसक्रीम खाना ही छोड़ दिया। बहुत कंट्रोल रखता हूँ मैं खाने पीने पर, तो और रखना भी चाहिए जो म्यूजिक में। और जिद की बात तो मैंने आज तक कभी किसी चीज के लिए कभी जिद नहीं करी, कभी भी। शुरुआत से, बचपन से, बचपन ही चल रहा है, लेकिन पहले से कभी जिद नहीं करी मैंने, कभी भी। बेसिकली रितेश, जैसे हमारी एज के जो बच्चे हैं ना बड़े हो जाते हैं, तो थोड़ी सी एज उनकी हुई नहीं, लाइक स्कूल से कॉलेज में डाइवर्ट हुए, तो बात करते हैं प्राइवेसी की, फैमिली से बात करते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमको एक अपना अलग सेपरेट रूम चाहिए और हमें प्राइवेसी चाहिए, मतलब दूरियां बना लेते हैं। हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग, आप अभी इस एज के अंदर हैं और आप भी एक बढ़ती हुई एज के हैं, आपकी एज बढ़ेगी, आप भी इन चीज़ों को फेस करोगे, तो आपके अकॉर्डिंग अभी आपका माइंडसेट क्या है? क्या प्राइवेसी जैसी चीज़ें ठीक है, या अगर ये ना रहे तो भी अपन तो नॉर्मल मेरी उम्र के बच्चे और मेरे से बड़े जितने भी लोग हैं, उनको अपने माता पिता और परिवार से कोई प्राइवेसी तो कभी नहीं मांगनी चाहिए कि हमसे दूर करो आप। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेसी मांगते हैं, और मेरा तो ऐसा कहना है वो बहुत गंदे लोग हैं। क्योंकि परिवार के बिना, मैं तो सोचता हूँ, परिवार के बिना अभी की जनरेशन में कुछ भी नहीं है। परिवार के बिना, अपने माता पिता के बिना अभी की जनरेशन में तो कुछ भी नहीं है। तो कभी मेरी उम्र के लोगों तो प्राइवेसी मांगनी चाहिए, और बल्कि मेरी उम्र के लोगों तो पता भी नहीं होना चाहिए प्राइवेसी होती क्या है। प्राइवेसी होती क्या है वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि आज अभी की जनरेशन में परिवार के बिना तो कुछ भी नहीं है। अभी है ना, एक सोशल मीडिया पे ना एक बाबा हैं, बहुत ज्यादा चल रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज। बिल्कुल। तो आप उनको सुनते हो? हाँ भैया। तो उनकी सबसे ज्यादा अच्छी बात आपको कौन सी लगती है? सबसे ज्यादा अच्छी बात उनकी ये लगती है कि नाम जप करो आप, राधा नाम जप करो, राम नाम जप करो, श्याम नाम जप करो, कुछ भी जप करो, लेकिन जप करो।
क्योंकि जब करने से जो मिलता है ना, वो कुछ करने से ऐसे नहीं मिलता कि आप ये करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन जब करने से जो भी मिलता है ना, वो बहुत मायने रखता है। तो आप कभी उनसे मिले हो? ऐसे मन तो होगा अंदर से मिलने का हाँ भैया, कि जिनको सबका ही मन सुनते होता है। हैं जो चीजें हैं। मैं प्रेमानंद जी महाराज को भी सुनता हूँ, उनकी काफी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। नाम जप करो, राधा नाम बोलो, है ना, और जो भी अपने अपने बारे में बताते हैं वो, ठीक है। और इंद्रेश जी महाराज को भी मैं काफी सुनता हूँ, है ना, और इंद्रेश जी महाराज भी, मेरा मन से तमन्ना है कि मैं इंद्रेश जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज से कभी ना कभी आने वाले समय में मिलूं, मेरी दिल से तमन्ना है। और इंद्रेश जी महाराज के जो भजन है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं वो सुनाना चाहूंगा आपको। जी बिल्कुल। करके इशारे बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसानेरी छोरी श्री राधा गोरी गोरी, बरसानेरी छोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, बरसानेरी छोरी श्री राधा गोरी गोरी हो, बरसानेरी छोरी। एक ही भजन है, और एक ए सुन राधिका दुलारी, वो भी बड़ा प्रसिद्ध भजन है उनका। ए सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारे का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। अच्छा, आप है ना गायक तो हैं ही, एक नन्हे से कलाकार, लेकिन आपके सबसे फेवरेट सिंगर कौन से हैं? मैं सभी के भजन सुनता हूँ, सभी के। राज पारिक भैया हो गए, मेरे आदर्श आदरणीय संजय जी मित्तल चौधरी हो गए, और जितने भी हैं, प्रमोद त्रिपाठी भैया हो गए, जितने भी लोग हैं, सबके भजन सुनता हूँ मैं। और सबके भजन सुनने से मुझे कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। जैसे आदरणीय संजय मित्तल जी से मेरे को ये सीखने को मिलता है कि बाबा से तार कैसे जोड़ने हैं, बाबा से तार मतलब बाबा से कनेक्ट कैसे करना है प्रेमी को, वो रुला डालते हैं। अगर भजन सुनाते हैं तो रुला डालते हैं वो। और जैसे प्रमोद त्रिपाठी भैया है, उनके गाने का लहजा बड़ा अच्छा है, वो क्लासिकल बहुत अच्छी ट्रेन है। क्लासिकल में तो हाई नोट्स पे उनके जैसा भाई कोई गा ही नहीं सकता, हाई नोट्स पे जो मैं बता रहा हूँ। राज पारिक भैया, उनका डांस और गाने की क्वालिटी बड़ी अच्छी है उनकी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ राज भैया का। तो उनके जो है डांस करते हैं वो बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा, आपने बॉलीवुड की बात भी कर दी है, तो बॉलीवुड के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सिंगर है? बॉलीवुड के अंदर मेरे ज्यादा नहीं, दो फेवरेट सिंगर है। सोनू निगम जी, आई लाइक सो मच सोनू निगम जी, और एक अरिजीत सिंह जी। अच्छा, बॉलीवुड सॉन्ग भी गाते हैं आप? मैं भजन संध्या करने जाता हूँ, लेकिन कभी बॉलीवुड कॉन्सर्ट करा नहीं है। अच्छा, कौन सा? घर पे जरूर गाता हूँ मैं, घर पे अच्छा, जरूर। कौन सा बॉलीवुड वाला सॉन्ग आपको सबसे ज्यादा फेवरेट है? ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, सुनाओ ना उसको। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, कि दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिर अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, फिर से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। देखो, सॉन्ग के बारे में आपने पूछा, ये गाया हुआ आदरणीय जावेद बाशिर जी का है। आपने सॉन्ग के बारे में पूछा, तो मेरा फेवरेट सॉन्ग ये है। और सोनू निगम जी के काफी सारे सॉन्ग है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, अरिजीत सिंह जी के केसरिया तेरा अक्षय पिया, अगर तुम ना हो, ये वाले ऐसे अच्छे अच्छे सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फेवरेट एक्टर कौन सा है आपका? ये बढ़िया बात करी, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन आपका फेवरेट है। मूवी कौन सी? क्रिश? यार, बच्चों की फेवरेट होती है, जादू वाली मूवियाँ पसंद होती है क्या उनको, मैजिक वाली? अरे ऐसे मेरे को ऋतिक रोशन कैरेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। पंकज त्रिपाठी जी भाई साहब, उनके साथ जोक्स में तो भाई कोई कर ही नहीं सकता। अक्षय कुमार जी, उनके ऐसा वो तो बॉलीवुड के किंग है। शाहरुख खान जी, झूमे जो पठान भी अच्छी लगती है, क्रिश भी अच्छी लगती है, और काफी सारी मूवी ऐसी है जो मेरे को बहुत पसंद है। मैं ना उनके उनके में है ना ऐसे क्या नाम है, शॉर्ट जरूर देखता हूँ उनके में, वो कैसे मतलब ऐसे
अक्षय कुमार जी जो है उनकी एक मूवी थी, उनमें पंकज त्रिपाठी जी भी थे। अक्षय कुमार जैसे पीछे खड़े थे तो कोई जोक की बात थी, चप्पल उठाई और जैसे मारने भागने लगे, तो जोक की मूवी बहुत बढ़िया अच्छी लगती है। और वो कार्तिक मूवी बहुत बहुत अच्छी है। मुझे लगा कार्तिक आर्यन। हाँ कार्तिक कार्तिक आर्यन पसंद है क्या आपको? बहुत, उन्होंने तो बहुत अच्छे वो करे हैं, भूल भुलैया 3, भूल भुलैया 4 बहुत अच्छी है। अक्षय कुमार के बारे में, क्योंकि उन्होंने, वो पहले एक्टर है जो भूल भुलैया को लेके आए थे, बिल्कुल, तो उन्होंने अब रिप्लेस कर दिया है। तो आपको अक्षय- किसकी एक्टिंग अच्छी लगी, कार्तिक आर्यन की या दोनों अपने अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से, दोनों अपने अपनी जगह पर बहुत अच्छे मतलब आप किसी की बुराई नहीं करना चाहते, मतलब सबके बारे में अच्छा ही बोलना चाहते हैं? हैं। हाँ, किसी की बुराई मत करो, पहले अपने अंदर की बुराई को खोजो और सही करो, फिर दूसरों के अंदर की बुराई को खोजो। तो आपके अंदर क्या बुराई है? देखो ये अभी पता नहीं लगा, बाद में पता लगेगा जब जरूर बताऊंगा। जो बच्चे हैं ना वो देख कर ही सीखते हैं। बिल्कुल, अगर आप उनके सामने अच्छी चीजें करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा ही करेंगे, लेकिन अगर पेरेंट्स ही गलत कर रहे हैं तो बच्चा तो ऑब्वियस सी बात है कि गलत चीजें ही करेगा। तो पहला जो स्कूल होता है ना वो पेरेंट्स ही होते हैं। बिल्कुल, और आपको देख के लगता है कि जो आपकी पेरेंट्स की पेरेंटिंग है वो मतलब सबसे बेस्ट रही हुई है। अगर आपके जैसे पेरेंट्स अगर हर एक हृदय को मिल जाए ना तो उनकी तो बात ही नहीं कर सकते अपन। तो अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे ऑन कैमरा? आज पूरी पब्लिक देख रही है आपको, कि अगर पेरेंट्स को बोलते हैं ना परिभाषित करना हो, किसी भी चीज़ को अपन डेफिनेशन देते हैं ना, जैसे अपन प्यार को एक्सप्लेन करते हैं, तो जैसे अगर अपन माँ बाप को अगर एक्सप्लेन करें, माता पिता को कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता ने जो करा है ना वो कोई कर नहीं सकता। माँ ने 9 महीने कोख में रखा, अगर आप 100 ईंट का जो वजन है ना अपने पेट पर रख के देखो तब पता चलेगा उस माँ ने कितना स्ट्रगल किया है। और पापा जो हमको दाना पानी ला के देते हैं, जो अपने परिवार को मेंटेन करते हैं, दोनों जो है ना शब्दों में तो बिल्कुल बयान नहीं कर सकता मेरे लिए उन्होंने क्या क्या करा है। हर माता पिता जो होते हैं ना अपने लिए बच्चे के लिए हमेशा कुछ अच्छा ही सोचते हैं, अगर कुछ बोलते हैं तो भी उसमें कुछ अच्छाई छिपी होती है। बच्चों को भले ही बुरा लगे लेकिन उसमें अच्छाई जरूर छिपी होती है। कितना प्यारा बोलते हो यार आप। मैं तो क्वेश्चन से भूल जाता हूँ बार बार, मैं आगे वाले कि पीछे वाला कौन सा पूछना था मेरे को। अच्छा, जैसे भी अपने पेरेंट्स की बात करिए, तो जैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मैंने आज तक मेरे दादा को कभी नहीं देखा, और मेरी फैमिली में भी दादी है, मेरी बुआ है, मेरे चाचा हैं, मेरे नाना नानी मामा मासी और मेरे मम्मी पापा सब है। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी जनतक में वर्क करती है, मेरे पापा की खुद की सिक्योरिटी एजेंसी है, मतलब हर जगह पर कहीं गार्ड वार्ड जो लगते हैं वहाँ पर लगाते हैं। तो आपको तो सिक्योर बाबा शाम ही कर रहे हैं, तो लगता है आपको जरूरत है पापा की। हाँ। अच्छा रिदेश, मैं ना कुछ रैपिड क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसमें मैं बाबा शाम के बारे में ना आपसे सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस पूछूंगा। बिल्कुल। ठीक है, आपको उनका सारी चीजें बतानी है, इंटरेस्ट देन आप उन चीजों के बारे में आपको और मजा आएगा। बाबा खाटू श्याम कौन है? बर्बरीक, उनके पिता का नाम क्या है? कटोत्कच, माता का नाम क्या है? अहिलावती। उनको 3 बाण के धारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 बाण के धारी उन्होंने उनको इसलिए कहा जाता है, उन्होंने बहुत तपस्या करी थी, बहुत तपस्या करी थी। तो जब उन्होंने तपस्या करी तो सिद्ध अंबिका माता जो है उन्होंने उनको 3 बाण प्रदान करे, और वो 3 बाण इतने पावरफुल हैं कि अगर वो चाहते ना तो अपने एक बाण से महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकते थे, मतलब कर सकते थे समाप्त, है ना। पर कृष्ण जी ने उनका शीश का दान मांग लिया था, लेकिन फिर भी खाटू मतलब हमारे बर्बरीक जी ने उनसे बोला था कि मेरी तमन्ना है मैं आपको शीश का दान दूंगा, लेकिन मेरा शीश का दान में जो आपको दूंगा उसी शीश से मेरे को महाभारत का युद्ध देखना है। तो इसलिए उनको 3 बाण सिद्ध अंबिका माता ने दिए थे। बाबा शाम को हारे का सहारा ही क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया था चलते पॉडकास्ट में, बाबा शाम को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी माता से वचन लिया था। अहिलावती जो उनकी माता है उन्होंने वचन लिया था बर्बरीक जी से कि जो भी हारा हुआ होगा पांडव और कौरवों की ओर में से तो उनका साथ देगा बर्बरीक जी ने हाँ करी थी। ठीक है, उसके बाद जो हारा हुआ होता है उस वचन के कारण बाबा शाम को हारे का सहारा कहा जाता है। और कलयुग में कृष्ण भगवान ने भी वरदान दिया था कि आपको हारे के सहारे नाम से प्रसिद्ध नाम से पहचाना जाए। रिदेश, आज इस पॉडकास्ट में ना अपन ने बहुत सारी बातें कवर करी है और अभी प्रेजेंट टाइम में अपन क्या इस पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड करने में, ठीक है। तो मेरा एक लास्ट सवाल, जो आप यहाँ पे आए हैं, आपकी एज के बहुत सारे बच्चे हैं ना आपका पॉडकास्ट देख रहे होंगे, जो पेरेंट्स हैं वो भी आपका पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो आप है ना, मैं 2 सवाल पूछूंगा एंड में कि आप अपनी एज के बच्चों को एक क्या मैसेज देना चाहते हो, एक लास्ट मैसेज कहना चाहोगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? हाँ, तो मैं
मेरी उम्र के बच्चों को हमेशा एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। सबसे पहला मैसेज है बच्चों को कि बच्चों को, मेरी उम्र के बच्चों को जिस भी चीज़ में पढ़ाई के संग पढ़ाई के साथ रुचि है, अगर किसी को स्पोर्ट्स में, ऐसा कोई हर बच्चा नहीं है कि जिसने भगवान को गला दिया उसको स्वर भी दिए हैं, ऐसा कोई हर नहीं है, वरना अभी दुनिया में हर कोई सिंगर ही होता। हर किसी को कुछ ना कुछ एक्टिविटी दी है भगवान ने। किसी को स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट करा है, तो किसी को एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट करा है, तो किसी को मेडिसिन में एक्सपर्ट करा है, किसी को कुछ में करा है ना। तो मेरा तो हमेशा ये एक ही मैसेज रहता है कि आप पढ़ाई के साथ जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा रुचि है ना, उसको भी करो और पढ़ाई को भी मेंटेन रखो। और पेरेंट्स को और बच्चों को, दोनों को सबसे बड़ा मैसेज मेरा ये है, आप जो करना है वो करो, लेकिन अपने घर का मंदिर, सबके घर में मंदिर होता है, अपने घर के मंदिर में पाठ पूजा 24 घंटे होते हैं अपने पास एक दिन के, है ना। 24 घंटे में से कुछ मिनट आप उस दातार को दो जिसने आपको ये सब दिया है, जिसने आपको इस लायक बनाया है कि आप पाँव पे खड़े हो सको। और है ना, शुक्रिया अदा अगर मैं करूँ ना, तो शुक्रिया अदा करने में तो 2 करोड़ भी डायरा कम पड़ जाएगी, इतना दिया है। और जिसको भी दिया है ना, हर किसी को दिया है, शुक्रिया अदा करो और पाठ पूजा मेंटेन रखो। थैंक यू सो मच रितेश, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। और आपके बेसिकली एग्जाम वगैरह तो फ्री हो चुके हैं, हाँ फ्री। तो अभी आप पूरा प्रॉपर टाइम भजनों को देने वाले हो? प्रॉपर तो नहीं, पढ़ाई को भी साथ में। अच्छा, पढ़ाई को देने वाले हो। अच्छा, लोगों के जैसे वैकेशन होते हैं ना, बच्चे घूमने की जिद करते हैं, आप कहाँ घूमने जाने वाले का प्लान कर रहे हो अभी? अरे अभी तो मेरे वैकेशन खत्म होने वाले, अच्छा, 2 अप्रैल से। घूमने जाने का प्लान तो ऐसा कुछ ही नहीं, क्योंकि जब मेरे वैकेशन लगे थे तो फागण आ चुका था, और फागण में बहुत सारे खत्म की बुकिंग आती है। तो जो है ना, फागण में जो मजा आता है ना, बाहर की बुकिंग है दिल्ली की, यूपी की, ऐसे तो जो मजा आता है ना फागण में करने के लिए, अगर 100 वैकेशन में भी जाके आ जाऊंगा ना मैं जगह पर, तो भी कम पड़ेगा। जो फागण में मजा आता है वो अलग ही चीज है, कीर्तन करने में जो मजा आता है वो अलग है। तो रितेश, एंड में हमारे एक जो भी व्यूअर्स हैं सबको एक बार बाबा श्याम का जो कोई जयकारा है वो आप एक बार बोल के बता के एंड। बोला हारे के सहारे की जय, जय। खाटू नरेश की जय, आज के आनंद की जय। सभी को मेरा जय श्री श्याम। जो भी देख रहे हो सभी को मेरा धन्यवाद, अपना टाइम निकाल के आपने इस पॉडकास्ट को देखा। और हमारे जयपुर जंक्शन पॉडकास्ट को भी मेरा तहे दिल से धन्यवाद, आपने अपना इतना वक्त निकाल के मुझे दिया, सभी को धन्यवाद। और आखिरी में एक बार प्रेम से बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। मेरा सभी को सादर प्रणाम।